हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं सीएमसी वेल्लोर के बारे में। सीएमसी वेल्लोर का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। सीएमसी वेल्लोर जो है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बट उसकी जो एनआरएफ रैंकिंग यदि आप देखते हैं तो 3 नंबर पे आता है। यूजी पीजी दोनों की कंबाइंड जो रैंकिंग है एनआरएफ, उसके अकॉर्डिंग वो 3 नंबर पर आता है। सीएमसी वेल्लोर इंडिया के सबसे टॉप जो कॉलेज हैं उन्हीं में ही काउंट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सीएमसी वेल्लोर ज्वाइन करना, बट रिसेंटली कुछ ईयर से उसमें सीटें बहुत कम हो गई हैं। पहले 11 सीटें होती थी, अब ओनली 2 ही सीटें उसमें बची हुई हैं जो ओपन कैटेगरी है। लाइकली कोई भी बच्चा उनमें एडमिशन ले सकता है विदाउट क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर तमिलनाडु स्टेट का डोमिसाइल न होने के बाद भी। इसके एप्लीकेशन को अपन को कैसे फिल करना है, कौन कौन कर सकता है, कितनी फीस है, इस वीडियो में इस बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले सीएमसी वेल्लोर के एडमिशन वाली जो वेबसाइट है admission.cmcvellore.ac.in पर जाएंगे। देन इसके बाद में हमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीट स्कोर अपडेट का आएगा। सबसे पहले ये जब हमारा फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, देन जब उसका रिजल्ट आता है, नीट का रिजल्ट आता है, तो हमें स्कोर अपलोड करना रहता है। तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। डाउनलोड MBBS बुलेटिन 2026 हम डाउनलोड करेंगे। देन नीचे अदर कोर्सेज के बारे में या अदर जो भी एप्लीकेशन है उनके बारे में डिटेल दे रखी है। एडमिशन बुलेटिन 2026 के अंदर वैसे तो इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया, कुछ फीस का अपडेट हुआ है, ज़्यादा मेनली अपडेट नहीं हुआ है। ओनली फीस सिंगल, वो हर साल क्या होता है कि कुछ फीस के अंदर ये लोग चेंजेस कर लेते हैं। देन अदर कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कोई चेंजेस होता नहीं है। यदि हम डेट की बात करें तो 23 फेब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और जो 30 मार्च तक है। इसमें अलग अलग तरह के एनेक्स्चर होते हैं। लाइक जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग एनेक्स्चर हैं, उनको वो फिल करने रहेंगे, अपलोड करने रहेंगे। या अदर देन जो बाइबल टेस्ट भी होता है या अदर देन भी जो टेस्ट होते हैं उन सबकी डेट इसके अंदर शो की जाती है कि भाई इस डेट को आपको ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी रहती है। देन यदि हम आगे इसी में आते हैं तो क्लियरली मेंशन है इन्होंने लास्ट अप्लाई मतलब 4 मई तक। लाइक एग्ज़ाम इस बार 3 मई को है, 4 मई तक इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, सीएमसी वेल्लोर MBBS जो काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन होगा, जो सारी चीज़ें तमिलनाडु कमेटी करेगी। लाइकली सीएमसी का हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ओनली। देन जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो तमिलनाडु कमेटी जो रहेगी वही इसको फिल करेगी। साथ में यहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो हम अदर देन कोर्सेज को भी ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 7 कोर्सेज को ऐड किया जा सकता है। जैसे IPU में आपने देखा होगा बेसिक एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, देन उसके बाद में उसमें हम कोर्सेज को ऐड करते हैं। सेम वैसे भी CMC में भी सेम है। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन कीजिए, देन उसके बाद में अदर देन जो कोर्सेज हैं उन सबको ऐड ऑन कर सकते हैं। उनका एक्स्ट्रा अमाउंट ये लोग करते रहते हैं, चार्ज करते रहेंगे, या फिर एग्जाम होगा तो एग्जाम का चार्ज करते रहेंगे, प्लस आप उस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लियरली 7 से ज़्यादा एप्लीकेशंस कोर्सेज को आप ऐड नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पर जो मेनली जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा सीट है। मैनेजमेंट कोटा जो सीट होती है वहाँ क्लियरली मेंशन है ओपन मैग्नेटिक नेटवर्क एंड सीएमसी वेल्लोर स्टाफ कोटा। यहाँ पर जो सीएमसी वेल्लोर में जो स्टाफ है, लाइक वहाँ का ही जो ऑन रोड एम्प्लॉई हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए, मतलब लाइकली उनके जो बच्चे होते हैं जो डिपेंडेंट है उनके लिए यहाँ पर अलग से रिजर्व सीट्स होती हैं। यदि हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 2 सीटें जो ओपन है, ओपन सीट, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा एलिजिबल है, कोई भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। अराउंड यदि हम बात करें तो 650 या 670 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम, तभी जाके आपको सीएमसी वेल्लोर मिलेगा। अभी लास्ट ईयर तो 700 प्लस वाले स्कोर वाले बच्चों को ही सीएमसी वेल्लोर मिला था, क्योंकि 2 ही सीट है। पहले टोटल सीटें 11 होती थी, बट अभी कुछ सालों से इनको चेंज करके इन्होंने ओनली ओपन जो सीट्स हैं वो 2 ही सीटें इन्होंने पेंडिंग रखी हैं। बाकी सभी सीटें माइनॉरिटी कोटा में आती हैं। माइनॉरिटी कोटा लाइक माइनॉरिटी नेटवर्क में 38 सीट्स हैं। सीएमसी वेल्लोर का स्टाफ है, जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट अपन जो बोलते हैं वो 10 सीट्स हैं। ओनली स्टाफ के रिगार्डिंग 10 सीटें इन्होंने दे रखी हैं। 20% जो माइनॉरिटी कोटा सीट्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फिल होती हैं, 30% गवर्नमेंट कोटा, इन सबकी जो काउंसलिंग होती है वो तमिलनाडु कराता है। ऐसा नहीं है कि आपने सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म अभी फिल कर दिया, देन आपका स्कोर आया, आपने अपलोड कर दिया और आपका एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक सबसे पहले आप सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म फिल करेंगे। यदि आप ये फॉर्म फिल करना भूल गए, यदि रह गया आपका, आप सामने आगे जाके तमिलनाडु की काउंसलिंग कराएंगे तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इसमें। सबसे पहले हमें सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म फिल करना है, देन हमें नीट का रिजल्ट अपडेट करना है। रिजल्ट अपडेट करने के बाद जब नीट का रिजल्ट आ जाता है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तब तमिलनाडु स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करके ही हम उसका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, तब जाके हमारा एडमिशन होगा। सीटें 2 हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी प्रोसेस है, जो बच्चा इसमें जाना चाह रहा है उस पूरी प्रोसेस को उसको ध्यान से देखना है कि किस तरह से उसमें एडमिशन ले सकता है। यदि आपने कोई भी मिस किया, कोई भी स्टेप मिस किया, लाइक यदि नीट का स्कोर अपडेट करना मिस कर दिए या तमिलनाडु का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मिस कर दिए, तो आप यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
क्लियर है। ड्यूरेशन जो इंडिया में फिक्स है 4 ईयर प्लस 6 मंथ का जो है ड्यूरेशन है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है। सेम सब जगह यही है, यहाँ पर कोई रूरल बॉन्ड नहीं है। आपका कोर्स ड्यूरेशन 5.5 ईयर का है, सेम है, रूरल बॉन्ड नहीं है। सीएमसी वेल्लोर में अलग से भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कैंडिडेट्स को, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबसे अलग सीएमसी वेल्लोर को बनाती है। सीएमसी वेल्लोर इंडिया के बहुत पुराने कॉलेजों में से भी है, प्लस प्राइवेट कॉलेज है, एक संस्था इसको ऑपरेट करती है। सो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। अदर देन अपन कॉलेजेस को देखें, वेल्लोर वैसे भी एक एजुकेशन हब है, वहाँ पर से आप देखेंगे तो वीआईटी है, वेल्लोर है, अदर देन इंस्टीट्यूट भी हैं। तो वेल्लोर एक सिटी भी बेस्ट है, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छा है और सीएमसी वेल्लोर सबसे फेमस है वहाँ पर। यदि हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस की यदि बात करें कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स का नीड रहेगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, जब लास्ट में जब हम एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो इसमें है अलॉटमेंट लेटर बाय द तमिलनाडु सेक्शन कमेटी। लाइक आपका यदि सिलेक्शन होता है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वही अलॉटमेंट लेटर लेके हमें जाना रहता है। ये सब बाद की प्रोसेस होती है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट हमें पहले चाहिए, मार्क्स, ग्रेड शीट, क्वालिफाइंग एग्जाम से +2 मतलब 10th 11th 12th तीनों की ही मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, यदि पासिंग सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है तो आपके पास में दोनों ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नीट 2026 का रिजल्ट आने के बाद क्लियरली है। स्कूल से आपको स्टडिंग सर्टिफिकेट क्वालिफाई का जो रहता है वो आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, वो भी आपको चाहिए। कंडक्ट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें स्कूल और प्रिंसिपल की सील होती है, प्लस कंप्लीट डिटेल रहता है, उसके अंदर साइन सिग्नेचर सब रहता है लेटर पैड के ऊपर, वो भी आपको चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तमिलनाडु या फिर साउथ के जो स्टेट हैं, तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, केरला हुआ या कर्नाटक हुआ, ये सब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो जिन बच्चों का तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़ाई कर रखी, सीबीएसई से या अदर देन किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है, तो आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना रहता है। ये सब प्रोसेस वैसे तो रिजल्ट आने के बाद की है। आप यदि तमिलनाडु में इंटरेस्टेड हैं तो जैसे रिजल्ट आता है अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बना के आप रेडी करके रखें, क्योंकि मानिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तमिलनाडु के किसी भी कॉलेज में तो हैंड टू हैंड आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी रहेंगी। सो बेटर ये है कि आप ये सारी फॉर्मेलिटी पहले से करके रखें। देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल यदि रहता है तो टीसी आपको ज़रूरी है, जहाँ पर भी आपने लास्ट स्टडी किया है, चाहे वो 12th की हो या किसी कॉलेज से बीएससी वगैरह किया हो तो वहाँ का चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन बोर्ड का भी होता है और यूनिवर्सिटी का भी होता है, दोनों में से किसी का भी एक माइग्रेशन चाहिएगा। ये बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जो ये सब क्रिश्चियन माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट होते हैं, यदि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के थ्रू आपको यदि कॉलेज मिलता है तो आपको ये सभी सर्टिफिकेट की नीड रहेगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने नीट के फॉर्म में लगाए थे वही सेम आपको चाहिएंगे। देन इसके अलावा मेडिकल चेकअप वगैरह फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है जो इसके अंदर ज़रूरी है, वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको रहेगी एडमिशन प्रोसेस के द्वारा। अब हम बात करते हैं इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर की। इसमें कुछ फ़ीस में अपडेट आया, लास्ट ईयर से कुछ फ़ीस बढ़ा के ही आई है इसके अंदर। तो यदि फ़ीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, ट्यूशन फ़ी आप देखिए सिंगल 3000 रुपीज़ यहाँ की ट्यूशन फ़ी है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी यहाँ पर फ़ीस ओनली 3000 रुपये है। वन टाइम कॉलेज फ़ी जो एडमिशन है जो एक बार ही जमा करनी है, जैसे इस साल हमने एडमिशन लिया तो फर्स्ट टाइम ही जमा करनी है, उसके बाद नहीं करनी, 12,260 रुपीज़ है। अदर एनुअल फ़ी लाइक इसको एज ए ट्यूशन फ़ी मान लेते हैं, ये दोनों ही पार्ट हो गए, एज ए ट्यूशन फ़ी के ही पार्ट हैं, 54,095 रुपीज़ जो रहता है। वन टाइम पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तो उस टाइम पर आपको एक फ़ीस पे करनी रहती है तमिलनाडु में। तो वो सभी जनरली आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी फ़ीस तो आपको पे करना ही रहेगा। ये तो 14,975 रुपीज़ है। टोटल यदि फर्स्ट ईयर की बात करें तो 84,330 रुपीज़ टोटल इसकी फ़ी है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंडिया में इससे सस्ता प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं है। यदि आप बात करें, मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए बट फ़ी की यदि बात करें तो इंडिया का सबसे सस्ता प्राइवेट जो कॉलेज है वो सीएमसी वेल्लोर ही है। देन यदि नेक्स्ट ईयर के लिए यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट ईयर ओनली आपको 3,000 रुपीज़ देने हैं और आपको 54,000 देने हैं, तो टोटल मिला के 57,000 कुछ समथिंग फ़ी है जो आपको पे करनी रहेगी। फर्स्ट टाइम पर हॉस्टल डिपॉजिट 10,000 है। देन नेक्स्ट इसके बाद में हॉस्टल और फूड सब टोटल मिला के 8,000 पर एनम देना है आपको, 8,000। तो 8 × 12 हो गया, तो 8 × 12 ये आपको करना है और टोटल मिला के वो फीस करनी है। तो टोटल मिलाएं 1.5 लाख के अंडर में रहना खाना सब कुछ हो जाता है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ पर इतना सस्ती पढ़ाई हो या इतनी बेस्ट एजुकेशन हो। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट लाइक आप लॉ से ले लीजिए या आप पे कॉमर्स से ले लीजिए या इंजीनियरिंग से ले लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी कोर्स के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एनआरएफ रैंकिंग ही डिसाइड करती है कि सबसे बेटर इंस्टीट्यूट कौन है। इंडिया में किसी भी कॉलेज की रैंकिंग को जो डिसाइड करती है वो एनआरएफ रैंकिंग करती है। तो एनआरएफ रैंकिंग में इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो टोटल 3 है। एनआरएफ रैंकिंग में मेडिकल की जो रैंकिंग है वो यूजी प्लस पीजी दोनों के मिला के हैं।
तो यूजी और पीजी की मिला के देखें तो 3 है, और यदि ओनली यूजी की बात करें तो सेकंड आएगा ही, क्योंकि फर्स्ट पे तो दिल्ली एम्स आ जाता है, सेकंड पे पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेज अपना चंडीगढ़ है वो आता है, वो लेकिन पीजी करवाता है, यूजी नहीं कराता, और थर्ड पे यही आता है। तो यदि यूजी बेस पे माने तो सेकंड नंबर पे है, और यूजी पीजी दोनों को माने तो ये थर्ड नंबर पे आता है। इसलिए आप ध्यान रखें, यदि आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक के मिनिमम टू मिनिमम फी में पढ़ना चाह रहे हैं, और एक ऐसा कॉलेज देखना चाह रहे हैं जहां से आप फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर बन के निकलें, तो आप इस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसका फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। यदि आप फॉर्म फिल करना मिस हो जाता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें लास्ट में आप देखेंगे इस वीडियो में कुछ एनेक्सर वगैरह भी हैं, वो आपके लिए नहीं है, मतलब जनरली बच्चों के लिए नहीं है। एनेक्सर जितने भी हैं सब क्रिश्चियन माइनॉरिटी वगैरह के लिए हैं, क्योंकि उन लोगों को बाइबल का टेस्ट और अदर देन टेस्ट भी देने रहते हैं, सो वो उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए बेसिक एप्लीकेशन है, आपको फिल करना है, अदर देन उसमें कुछ नहीं है। आपको सीधे का सीधा बेसिक एप्लीकेशन फिल करना है, एमबीबीएस को ऐड करना है, और जो पेमेंट आती है उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट करना है। सेम इसी तरह से सीएमसी लुधियाना का भी फॉर्म आता है। सीएमसी लुधियाना में 4 सीटें ओपन है, यहाँ पर 2 सीट ओपन है, सीएमसी लुधियाना में 4 सीट ओपन है। यदि किसी बच्चे को सीएमसी लुधियाना में एडमिशन लेना है या सीएमसी वेल्लोर में लेना है तो दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म अलग आता है। उसका भी नीट के एग्जाम से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा सीएमसी लुधियाना का, वो भी आपको फिल करना रहेगा। सेकंड रही बात, सीएमसी वेल्लोर की एप्लीकेशन अभी रनिंग है, आप इसको फिल कीजिए, आप एडमिशन प्रोसेस का पूरा पार्ट बन सकते हैं। आगे आके रिजल्ट जो भी रहता है, इन कंडीशन हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम यहाँ पर नहीं जा सकते तो एक अलग बात है, बट एज ए बैकअप के लिए मेरा मानना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। इसी तरह से कर्नाटका केरला के एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, आईपीयू का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रनिंग में है। तो नीट से पहले, लाइक नीट एग्जाम से पहले जो जो एप्लीकेशंस आते हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह से कोई भी अदर एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी लेनी है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उसको कॉल कर टीम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टीम आपको सभी चीज़ों के लिए अपडेट करेगी। साथ में हमने व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप बना रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन करके न्यू जो भी अपडेट है, लाइकली अभी सीएमसी का जैसे फॉर्म आया तो मैंने इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो उसके ऊपर क्लियरली अपलोड करा दिया है। तो आप इसी तरह से सारी वीडियोज़ को या फिर पीडीएफ जो फाइल आती हैं आपकी, उन सबको वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।